हेलो गाइस, राधे राधे। सोनी राज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ हो रहा है सुबह का वक्त और गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पे सुबह सुबह हम झाड़ू पोछा कर चुके हैं और अब धो रहे हैं कपड़े। और कपड़े धोने के बाद हम नहा धोकर आ गए ऊपर जल चढ़ाने के लिए सूर्य भगवान को। तो देखिए हम यहाँ पे जल चढ़ा रहे हैं सूर्य भगवान को। और हम सूर्य भगवान को हम प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं। और ये एक सही रहता है। सूर्य नमस्कार करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं लोग। और हमें तो खैर एक्सरसाइज का टाइम तो मिलता नहीं, हमारी तो एक्सरसाइज ही यही है, सुबह सुबह का झाड़ू पोछा और सारे काम, दिनचर्या ही हमारी यही एक्सरसाइज है। पूरे दिन बस ऐसी भाग दौड़ में निकल जाता है। और यहाँ पे देखिए सूर्य भगवान आज थोड़े हल्के हल्के से निकले हुए हैं, बादल है तो यहाँ पे हल्की सी चौंध सी है बस, और कुछ नहीं। नीचे ज़्यादा बने रहते हैं ना, तो थोड़ा सा ऊपर उजाले में आता है ना, तो एकदम से चौंध सी लगती है। तो ऐसी है, उजाला सा है खूब और बादल से हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम छत पर आ गए हैं और अब जा रहे हैं नीचे। तो यहाँ पे देखिए हम लगा देते हैं गेट, क्योंकि है ना यहाँ पे बंदर बहुत रहते हैं। तो गेट नहीं लगाएंगे तो बंदर नीचे उतर आएंगे, और नीचे उतर आए बंदर तो सब कुछ तहस नहस कर देंगे, समझ लीजिए। तो यहाँ पे नीचे आकर हमने की पूजा, फटाफट से कर लेते हैं हम पूजा। और हमने पूजा कर ली है। और क्योंकि है ना तो तनिष्का तो हमारी सुबह स्कूल जाती है, तो उसको हम रोज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। और तो हम इसको तैयार करके भेज देते सुबह सुबह। और है ना जल्दी से जब कर लेते हैं झाड़ू पोछा, फिर उसको तैयार करके भेजते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है हमारा रूटीन। और फिर अपने ऊपरी काम जो करने होते हैं, कपड़े वपड़े धोने होते हैं, नहाना धोना होता है, फिर उसके बाद हम करते हैं पूजा का काम। तो यहाँ पे हमारी देखिए पूजा हो गई है। तो अब यहाँ पे है ना हम है ना थोड़ा सा भगवान जी को कर लेते हैं प्रणाम, झुककर माथा टेक लेते हैं। फिर अपने क्षमा याचना करते हैं उनसे, जो भी हमसे छोटी मोटी भूल हुई हो उसके लिए प्रभु हमें क्षमा करें। और यहाँ पे हम आ गए हैं अपने, और दिन भर में जाने कितनी गलतियाँ होती हैं, बच्चों पे चिल्लाना, मारना, पीटना और भी सारी है ना, थोड़ा बहुत चलता है। तो ये अगर हम बच्चों को डांटेंगे नहीं तो उनको समझ में भी नहीं आएगा। और खैर मारते नहीं हैं ना, तो फिर भी उन पर चिल्लाना तो पड़ेगा ही। जब तक चिल्लाएंगे नहीं तब तक वो सुनेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम आ गए थे अपनी रेसिपी पे। हम यहाँ पे आज बना रहे हैं घुइया के पराठे। तो हमने घुइया ली थी, बॉईल कर ली थी पहले ही। और यहाँ पे हमने घुइया छील ली है और डाले इसमें धनिया मिर्ची काट कर, दिख रही होगी दोस्तों आपको। तो यहाँ पे धनिया मिर्ची काट के डाल दी है, और डाल दिए हैं नमक और लाल मिर्च, है ना। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें को मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने एक गिलास ही ली और इसी से मैश कर लेते हैं हम अपनी घुइया को। तो सभी घुइयाओं को इससे ही मैश कर लेंगे। तो अरबी भी बोलते हैं इसको, और हमारे यहाँ ज़्यादातर घुइया बोलते। तो घुइया आदत पड़ी हुई है, तो है ना। तो ये अरबी को सारी को मैश कर लेते हैं इससे। और फिर हम इसको हाथ से मैश करेंगे बाद में, क्योंकि हमें अभी मारना था आटा। तो फिर अब हम इसको रख देंगे साइड में, और फिर हम लगाएंगे यहाँ पर आटा। और आटा यहाँ पे एक बात बिल्कुल ध्यान रखें, आटा मारते हो पानी लेते रहें, बीच में थोड़ा थोड़ा करके लें, तो उससे आपका आटा गीला भी नहीं होगा और टाइट भी नहीं होगा। तो और मगर हमें पराठों के लिए, सॉफ्ट पराठे अगर हमें बनाने हैं तो आटा रखना पड़ेगा हमें ढीला थोड़ा सा। तो इस वजह से तो है ना थोड़ा सा गीला सा आटा रखना पड़ेगा। तो तभी देखिए हमारा थोड़ा सा आटा फैला फैला सा लग रहा है ना, इतना भी ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है ना। फिर हमने ली है ये अजवाइन, और अजवाइन को थोड़ा क्रश कर देंगे और फिर इसमें मिक्स कर लेंगे। तो घुइया के साथ अजवाइन ज़रूर डालें, इससे इसका बादीपन कम होता है और पचने में भी सही रहती है ये। तो इस वजह से तो यहाँ पे इसमें घुइया में तो हमने है ना अरबी में है ना हमने मिक्स कर लिया है अजवाइन। और इसको अच्छे से देखिए हाथ से मैश कर लेते हैं। जब तक हाथ ना लगाओ किसी चीज़ को मैश करने में या मिलाने में, तब तक तो वो मज़ा आता ही नहीं। तो हमारा तो भैया यही है
चम्मच चम्मच से मिक्स करने में वो नहीं आता है। तो हमारा तो ऐसे ही चलता है। और ज़्यादातर जो भी इंडियन वुमेन है, जो भी है ना घरेलू महिलाएं हैं, वो तो ज़्यादातर हाथ से ही करती होंगी मेरी तरह ही। तो यहाँ पे हमने कर लिया है और आटा लिया है, इससे हम बनाएंगे पराठे। और तो यहाँ पे पराठों के लिए हमने लोई बना ली है और इसको हम थोड़ा सा गोल गोल करके इसको कर लेंगे। इसमें गड्ढा सा, इसमें फिर गड्ढे में ही हम इसके लोई में ही, इसके गड्ढे में ही हम भरेंगे थोड़ी सी स्टफिंग। और यहाँ पे आए थे पतिदेव, तो फिर वो कहते मुझे लेट हो रहा। और यहाँ पे देखिए हमारे तेल की शीशी गिर गई। तो ये चलता ही रहता थोड़ा बहुत। और यहाँ पे हम फटाफट से बेल लेते हैं पराठा और उनको हो रहा था लेट। तो यहाँ पे है ना, क्योंकि है ना उनको लेट क्या हो रहा था कि बच्चों को जाना था टिफ़िन, और सुबह सुबह ऐसी ही जल्दबाजी में ही रहते हैं, फटाफट सब चीज़ करनी होती है। तो यहाँ पे है ना हम कर लेते हैं, पराठे को डाल दिए हैं तवे पे। तवा हमने पहले ही गर्म कर लिया था, तो उस पर हमने पराठा डाल दिया है। और पराठे को हम इसको अब पलट लेंगे। तो इसको देखेंगे पलट कर हम कि ये थोड़ा एक साइड से सही से सिका है कि नहीं सिका है, तब हम इसको फिर पलटेंगे। तो इसको देखेंगे हम, ये थोड़ा सा हो चुका है तो हमने इसको पलटेंगे। तो यहाँ पे हम पराठे को पलट लेंगे। तो फिर इसको देखिए पलट लिया है हमने। और यहाँ पे फिर इसमें हम पलटने के बाद लगाएंगे इसमें ऑयल। तो हाँ, यहाँ पर है ना हम लगाएंगे इसमें पराठे में ऑयल। और यहाँ पे इसको फिर से पलट लिया, क्योंकि देखिए पराठे बनते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है कि वो अच्छे से सिके, तभी तो इसको पलटेंगे हम, और तभी जाके। और नहीं तो ये चिपक जाएगा इससे। तो ये ना थोड़ा सा सिक जाए अच्छी तरीके से, तवा गर्म होगा तब इस पर डालेंगे तो आपका पराठा बिल्कुल नहीं चिपकेगा, थोड़ा सा है ना। और ये देखिए कितने सॉफ्ट और थोड़े से बढ़िया से पराठे बने हैं। और यहाँ पे ये खा रहे पतिदेव, बाबू को खिला रहे हैं। तो ये देखिए चाय के साथ हैं इनके पराठे। और फिर हम चले आए, ये सामने खाएंगे नहीं तो इस मारे हम चले आए वहाँ से। तो फिर ऐसे ही है कि हमें है ना ज़रूर दिखाएगी, ज़रूर जो भी हम खाएं या पिए तो हमें ज़रूर दिखाना है। और देखिए मेरी किचन की हालत क्या हो जाती है बनाते बनाते, है ना, सब फैल ही जाता है। और फिर इसको बाद में ही हम एक साथ ही से समेटेंगे, क्योंकि है ना फिर ऐसे करते करते हो जाएगा टाइम और ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इस वजह से हम ये इनको दे देते हैं, फटाफट से ये खा लेते हैं और खा के फिर ये चले जाएंगे और बच्चों को भी टिफ़िन दे आएंगे। तो इस वजह से हमने है ना फटाफट से इनको खिला दिए हैं पराठे। और फिर ये बच्चों का भी टिफ़िन लगा के ले आए हैं हम, तो फिर इनको भी दे दिए हैं। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये ज़्यादा सीख गया, हम दोबारा में आए ना तो थोड़ा सा ज़्यादा सीख गया। और ये बाबू कर रहा था शो, तो इनको भी हम ले आए हैं। तो थोड़ी देर इनको जब गोदी में रखेंगे तो फिर हम ये थोड़ी देर शांत हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पराठा उठ नहीं जाता है एक हाथ से, तो ये टूट जाता, फैल जाता, तो इस टूट जाता है। इस वजह से फिर हमने उनको बिठाया नीचे, फिर सारे पराठे सेके। और ज़्यादा तो अब सेकने नहीं थे, क्योंकि बच्चों को भी चले गए थे, पतिदेव भी खा गए थे और वो अपना टिफ़िन भी ले गए थे। तो फिर हम है ना तो अपने लिए ही सेकते थे बस, है ना। और एक दो बच्चों के लिए भी दिन में वो खाते ना, तो जैसे आगे, और तो फिर इस वजह से उनके लिए भी सेक के रख लेते हैं। तो ऐसे ही हमने रख लिए थे सेक के, फिर वो लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे फिर हम धोने लगे हैं बर्तन। और यहाँ पे आप सारी किचन को कर लेंगे क्लीन बर्तन धोने के बाद। तो यहाँ पे अभी धो रहे हैं, फटाफट से धो लेते हैं बर्तन। और पूरे दिन ऐसे ही चलता रहता है। और हम पता है नाश्ता भी नहीं कर पाते, नाश्ते भी करने में भी लेट हो जाता है ना। मगर बस यही रहता है कि काम हो जाए, फिर अच्छे से आराम से बैठ के करेंगे नाश्ता, ये होता है ना। ऐसे ही फिर चलता रहता है, क्या बीच में खाना बैठना। तो इस वजह से हम है ना जल्दी जल्दी फिर ऐसे ही कर लेते। बस ये हो जाता है बाई चांस, जैसे हाँ जाते हुए आते हुए एक आध दिन इन्होंने निवाला खवा दिया तो वो खा लिया अपने, हाँ से नहीं मानते हैं, कसम धरा के खिला देते हैं तो वही खा लेते हैं। और वरना तो
ऐसे ही चलते रहते लगे रहते हैं, तो इस वजह से वो भी चलो उनका भी मन रह जाता है और मेरे भी पेट में थोड़ा बहुत चला जाता है और फिर अपना खाना तसल्ली से तो बैठ के तो बाद में ही हो पाता है। तो ये होता है। तो इस प्रकार से सभी बर्तन हम धो लेते हैं। तो यहाँ पे है ना, और जो बर्तन मैंने धो के घिस तो पहले ही लिए थे, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि अभी थोड़ी सी है ना, जैसे पराठे राठे बनाए थे तो तवा हवा कुछ ज़्यादा ही जल जाता है, तो इसको फिर नहीं मन मानता है तो थोड़ा और साफ़ कर ले। तो इसमें मैंने इसको वही ईंट से साफ़ कर रहे थे, तो हम ज़्यादातर ना लोहे के बर्तन ईंट से ही साफ़ करते हैं। और यहाँ पे बाबू हंस रहा था, देख रहा था, तो इसको भी हम खिलाते जा रहे थे और ऐसे ही काम चल रहा था। तो यहाँ पे अब कर लेते हैं किचन की क्लीनिंग। और देखिए कितना गंदा हो जाता है बर्तन धोने के बाद। और वैसे भी तो ऐसे काम करते करते तो फिर इसको कर लेते हैं, इसको भी अच्छी तरीके से क्लीन। और रोज़ाना सिंक वगैरह इस पर जूने वगैरह मार लो ना, तो ये क्लीन बना रहता है और इतनी जमती भी नहीं है। और यहाँ का पानी थोड़ा सा खारा और है, तो इस पर जम जाती है, वो पानी के नहीं निशान से पड़ जाते हैं, है ना। हर चीज़ को पोंछ के रखना पड़ता है ज़्यादातर, तो इसको इसी प्रकार से रोज़ कर लेते हैं। और जब मैं अपने घर चली जाती हूँ ना, तो फिर वहाँ से आती हूँ तो इतना ही बुरी हालत हो जाती है सिंक की, यानी कि करो भी नहीं ना, तो जैसे और जल्दबाजी में ऐसी रखो ना, तो बिल्कुल ऐसा पीलापन सा आ जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम नीचे भी फ्लोर पे लगा लेते हैं पोछा। तो ये देखिए बाबू पीछे बैठा हुआ है और हम लगा रहे हैं नीचे पोछा। तो इसी क्लीन कर लेंगे, अपना किचन पूरा क्लीन हो जाएगा। बाहर तो पूरा क्लीन है ही। तो इस प्रकार से है ना, सभी काम ऐसे ही फटाफट होते रहते हैं और हम सभी का यही काम रहते हैं। फिर आ गए हम मशीन पर। अब जो भी सुबह के धुले हुए कपड़े थे, तो फिर हम किचन क्लीन करने के बाद आए हैं मशीन में डाल देते हैं, वो कपड़े सुखा लेते हैं, है ना, क्योंकि हो रहे हैं ऊपर तो बादल। और यहाँ पे वैसे भी ज़्यादातर है ना बादल क्या रहते हैं, बादल तो हट भी जाए, धूप भी निकल आए, बस यही होता है। फिर भी बंदरों की वजह से नीचे ही धोने सुखाने पड़ते हैं कपड़े, तो नीचे ही धो के इसी में मशीन में सुखा देते हैं और फिर यहीं ग्रिल पे फैला देते हैं। बस ऐसे ही चल जाता है। गर्मियों में तो थोड़ा सा मौसम ऐसे रहता है ना, जब ज़्यादा ही सर्दी वाले होता है, इसको देखिए घुमा दिया हमने और ये चालू कर दिया। तो इस प्रकार से हम सुखा लेंगे कपड़े। अभी कपड़े डालने के बाद मैंने अभी तक चाय नाश्ता नहीं कर पाया था, पहले अब खा लेती हूँ फिर कपड़े डालूँ। एक मन कर रहा है कपड़े डाल दे फिर खा आराम से बैठ। चलो डाल ही देती हूँ कपड़े। तो हम कर लेते हैं, हमने सोचा कि चलो कपड़े भी डाल ही देते हैं। तो अब वहाँ पे कपड़े हम फटाफट से डाल लेते हैं, वो भी ड्राई करे हुए निकाल के मशीन से। और फिर जो पहले के रखे थे ना, फ़िलहाल वही डाल लेते हैं। तब तक हो रहे हैं वो ड्राई कपड़े, तो फिर वो ड्राई होंगे फिर उनको भी डाल देंगे। तो यहाँ पे ये सुखा लेते हैं, कपड़ों को सारे को फैला देते हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े फैलाएंगे एक एक करके। तो ऐसे ही बस पूरे दिन की एक्सरसाइज इन्हीं कामों से होती है। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, दिन भर इतनी भागम दौड़ रहती है ना, तो कुछ पूछो मत। फिर हम आ गए अपने सिलाई पर। तो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाकर थोड़ा फ्री हुए थे, तो वो सो के ऐसा होता है ना, कपड़े अपने सिलाए तो फिर इतने में बच्चे आ गए थे, फिर बच्चों को सिलाया तो बच्चे सोकर उठे। तो इतने में हमने एडिटिंग वगैरह की और बच्चे सोकर उठे, तो अपने लग गए हैं इन कामों में। फिर अब आ गए हम सिलाई पर। तो यहाँ पे सिलाई का हो गया है, तो आज हम कर लेते हैं सिलाई। बहुत दिनों से ये सलवार रखी है मेरे पास सिलने के लिए। सलवार क्या कपड़ा ही है, मेरे सूट का कपड़ा है, तो इसलिए फ़िलहाल पहले सलवार सिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी लंबाई है 38, है ना, और हम इसमें सिलेंगे कौन सी वाली सलवार, वो वाली होती है ना, क्या कहते हैं उसको, वो होती है क्या कहते हैं उसको, वो सलवार होती है। इसमें ना हमने 38 से 4 इसमें माइनस किया है, तो हमारा आया 34 और ये 2.5 इंच
ये लग रही है बेल्ट, ऊपर बेल्ट लिए। और ये देखिए इसमें हम नाप के भी दिखा रहे हैं, हमारी 34 पूरी आ रही है। और ये है ना थोड़ी सी तिकोनी शेप में करती है, तिकोनी कर जो चकोर कपड़ा होगा उसको हम तिकोने में करेंगे, फिर हम इसको कट करेंगे। तो इस प्रकार से ये बनेगी सलवार। तो इसको बोलते हैं, वो वाली सलवार बोलते नहीं है, टूलिप सलवार कह सकते हैं आप इसे, है ना। नीचे से वैसी होती है और साइड में इसमें वो होती है लहरिया सी होती है ना, जिसमें गोल गोल चुन्नट सी आती है साइड से, तो वैसी है, गोल गोल सी प्लेटें आती हैं लहरिया टाइप में। तो है ना, तो मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, फिर भी मैं इसमें नाम ऐड कर दूँगी क्या नाम होता है। तो मेरे अभी दिमाग से बिल्कुल ही निकल रहा है। तो इसको है ना वही सलवार कहते हैं। तो इसको ही हम कर रहे हैं स्टिच। और देखिए एक तरफ ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको कर चुके हैं। और इसकी प्लेटें दोनों की आमने सामने ही रही है, हमने दिखाई। देखिए गोलाई में है ना, साइड प्लेट आधी इस साइड से है, आधी इस साइड से है। तो दोनों चीज़ें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो बीच में हमने कट दिया था उसको हमने सिल लिया है। तो एक ही गोलाई इसमें आ रही है और यहाँ पे देखिए गोलाई में आएंगी सारी प्लेटें, इधर की साइड से और उधर की साइड से। तो यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर इसी प्रकार से हमारी है ना ये सलवार सिल जाएगी। तो आज हमने की फिर सिलाई, और सिलाई करने के बाद इसमें भी देखिए इन कामों में लगती है बहुत सारी मेहनत, मगर यही है ना, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और थोड़ा सा ये काम कर लिए ना तो अपने मन को भी सुकून मिलता है कि हाँ हमने ये भी काम किया। और ये देखिए इसको कह सकते हैं टूलिप सलवार जैसी है ना, बिल्कुल। हाँ, ये टूलिप सलवार ही कहते हैं इसको। हाँ, टूलिप सलवार कहते हैं। तो फिर इसी तरीके से है ना हम इसको सिल लेंगे। और इसको भी सिल के है ना। और ये देखिए पराठा बच्चों ने टिफ़िन का रख रखा था, खा के वही रख रखा है मशीन पे, तो हम यहाँ पे सिल लिए। और फिर हम आप पतिदेव आ गए थे घर पे, तो हम फिर का चेंज कर लिए हैं और तैयार होके हम लोग चल दिए हैं बाज़ार सब्ज़ी लेने। और यहीं करते हैं हम वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच करने के लिए। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को बहुत सारा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, है ना, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही हमारे वीडियो और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। गुड नाइट, राधे राधे दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।